तो वहीं दिल्ली हिंसा को लेकर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान सामने आया। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये बयान उन्होंने दिया है कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन पर लगातार प्रशासन की नजर। सभी लोगों के सहयोग की भी जरूरत। तो 5 साल से शांति से त्योहार मना रहे हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। तो एडीजी एंड लॉ की तरफ से ये बात यहां पर कही गई, क्योंकि जिस तरह से हिंसा भड़की है दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में, उसके बाद आज कई जगहों पर हनुमान शोभा यात्रा निकाली जानी है और उससे पहले प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, चाहे वो धरातल पर हो या फिर सोशल मीडिया पर कोई अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो हर एक संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। तो दिल्ली हिंसा को लेकर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का यह बयान कि सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग यहां पर की जा रही। किसी ने भी अफवाह और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की तो उन पर कार्रवाई होगी। तो सभी लोगों की सहयोग की जरूरत यहां पर होगी। न सिर्फ प्रशासन की तरफ से जो मुस्तैदी बढ़ती जा रही है वो तभी कारगर साबित होगी जब लोगों की तरफ से भी सहयोग किया जाएगा। तो इस सहयोग की अपील भी उनकी तरफ से की गई। यहाँ पर शासन के पूर्व से ही निर्देश हैं कि परंपरागत तरीके से सभी त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और हम लोग आगे भी आने वाले त्यौहार जो परंपरागत तरीके से होते हैं पूरी हर्षोल्लास से मनाया जाएगा तथा ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि समाज के सभी वर्ग मिलके पर्व त्यौहार मनाएं और इसमें हम लोग समाज के व्यक्तियों का, धर्म गुरुओं का और सभी विशिष्ट व्यक्तियों का हम सहयोग लेते हैं और ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित कराएंगे कि सभी जैसे अभी तक पिछले 5-5.25 साल में सभी पर्व त्यौहार गुजरे हैं, आगे भी हम किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। तो बता दें कि हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में पथराव और आगजनी की घटना के बाद यूपी में अलर्ट जारी हुआ है। सरकार और पुलिस महकमा एकाएक एक्टिव हो गया है और इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर दिखी है। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की। किस तरह से इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कितनी चौकन्नी और कितनी सजग नजर आ रही है। तो बागपत, कानपुर, हरदोई, गाजियाबाद, कासगंज, बुलंदशहर, सहारनपुर, कुशीनगर की ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरह से प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, मुस्तैद नजर आ रहा है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। चाहे वो चेकिंग अभियान के जरिए हो या फिर धरातल पर उतरकर फ्लैग मार्च या पैदल मार्च के जरिए लोगों से सहयोग की अपील हो। तो शहर शहर में यूपी में जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो दिल्ली हिंसा के बाद अब रायबरेली में भी अलर्ट जारी किया गया है। जिले भर में पुलिस फोर्स ने शुरू किया गश्त। तो चौराहों स्टेशन पर जांच अभियान जारी है। शहर में आने वाले लोगों की भी आईडी चेक की जा रही है कि कोई ऐसा संदिग्ध शख्स एंटर ना कर जाए जो माहौल को बिगाड़े। तो पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है, चाहे वो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाले हों या धरातल पर कोई संदिग्ध गतिविधि करने वाले हों। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निखिल लखनऊ से जुड़ गए हैं। निखिल, जिस तरह से दिल्ली में हिंसा देखी गई उसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में क्या कुछ तस्वीरें, किस तरह से चाक चौबंद प्रशासन? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट कर दिया गया था कल रात में ही और इसको लेकर जो अधिकारी हैं उन्होंने तमाम जो जिलों के कप्तान हैं उनसे बात भी कर ली थी। खास करके फोकस एनसीआर रीजन में है और उत्तर दिल्ली से सटे हुए जो ज़िले हैं उनमें है। तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करें, गश्त करें और जो पीस कमेटियाँ हैं उनसे बात करने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री ने साफ कल ही निर्देश दे दिया था कि किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यही वजह है कि अधिकारियों ने रात भर तमाम शहरों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च करके ये संकेत दे दिया कि पुलिस किस तरह से मुस्तैद है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी कई इलाकों में कल शाम को अधिकारियों ने गश्त की। माइक से अनाउंस करके समझाया गया पक्षों को कि किसी भी स्थिति में कहीं भी अगर कोई दंगा या कोई इस तरह की घटना हो रही है तो उसकी स्थिति में अगर लखनऊ में कोई इस तरह की घटना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पिछली बार भी आप देखें जब इस तरह के प्रदर्शन हुए थे, तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी, उसके बाद भी पुलिस ने बहुत सख्त रवैया अपनाया था। तो लखनऊ की अगर हम बात करें हर तरफ स्थिति
सामान्य है। पुलिस मुस्तैद है और अधिकारियों को साफ निर्देश मिले हैं कि कोई भी अगर माहौल खराब करने की स्थिति में आता है या करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जैसे मैं बताया कि पीस कमेटियों से पुलिस अधिकारियों की लगातार बातचीत चल रही है, उन्हें समझाने का प्रयास किया गया है कि किसी भी स्थिति में कहीं भी कोई हिंसा की घटना ना हो जी। बिल्कुल। और ये देखिए कि क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में हिंसा देखी गई उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि तुरंत उनकी तरफ से ये निर्देश दिए गए सख्ती के, जिसका असर धरातल पर भी दिखाई पड़ रहा है। प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं चुनौती इस वक्त, क्योंकि आज कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जानी है। देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। जिस तरह से दिल्ली में घटना हुई, दिल्ली में हिंसा हुई, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के ऐसे जनपद जो दिल्ली से सटे हुए हैं वहां पर विशेष निगरानी बरती जा रही है। इसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश को, जैसे मैंने बताया, वो अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे जनपद, ऐसे इलाके जहां पर इस तरह की घटनाएं होने की संभावनाएं हैं, जहां जहां शोभा यात्राएं निकल रही हैं, वहां पर पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे मुस्तैद करने के निर्देश आला अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं। और यही वजह है कि आप देखिए, पुलिस सतर्क है उत्तर प्रदेश में। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है। चूंकि पुलिस सड़क पर है और सड़क से लगातार इस तरह का मैसेज दे रही है कि कोई भी अगर उपद्रव करेगा या उपद्रव में शामिल होगा तो उसके खिलाफ किस तरह की सख्त कार्रवाई होगी। ये भी लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जब भी इस तरह की घटनाएं छुटपुट हुई हैं उसमें कितना गंभीर रहे हैं मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अभी हालात बिल्कुल काबू में है, कहीं भी इस तरह की कोई घटना की संकेत नहीं मिल रहे हैं। पुलिस अधिकारी लगातार रोड मार्च कर रहे हैं और जो पीस कमेटियां हैं उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया निखिल आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो न सिर्फ धरातल पर बल्कि अफवाह फैलाने वालों पर भी जो पुलिस प्रशासन है वो सख्त नजर आया है।